मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर डज मोटिवेशन कम्स फ्रॉम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम किसको देख के मोटिवेट होते हैं? हम वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, बुक्स पढ़ते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। पर असल में मोटिवेशन कहाँ से आनी चाहिए? मोटिवेशन आनी चाहिए खुद से। और आज हम इसी चीज़ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से खुद को मोटिवेट किया जाए, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। तो सबसे पहली चीज़ मोटिवेट करने के लिए प्लान्स। आज ही एक शीट ऑफ पेपर लो और उस पर लिखो कि तुम क्या क्या अचीव करना चाहते हो, क्या क्या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं। और ये प्लान सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं होने चाहिए, प्रॉपर बनाना। 1 साल के प्लान्स, अगले 5 सालों में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वट एवर इट इज़। जो भी प्लान्स हैं वो सब एक शीट ऑफ पेपर पे लिखो। तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम सही में कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। खुद को तुम तभी मोटिवेट कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, तुम्हें जाना कहाँ है। सबसे पहली चीज़ प्लान्स। दूसरी चीज़ गोल्स। अब प्लान्स और गोल्स में डिफरेंस है। प्लान का मतलब है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये हो गया प्लान ए। और प्लान बी हो गया अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इस कॉलेज में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, वॉट एवर इट इज, राइट। ये तुम्हारे प्लान्स हो गए। 5 साल के प्लान में हो सकता है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं या फिर मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करके दिखाना है, ये प्लान्स में आ गया। गोल्स में आ गया कि तुमने बोला कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, वो कैसे जाना है, उन गोल्स को भी तुम डिवाइड करोगे कि मुझे सबसे पहले तो अपनी क्लास में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, सो एंड सो, मुझे ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, मुझे ये सब पढ़ना पड़ेगा और इंटरव्यू के लिए भी अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छी प्लेसमेंट्स मिले, राइट। ये सारी चीज़ें आ गई गोल्स। और उन गोल्स को भी तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार ये सब हमारे दिमाग में है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सब जब हम सही में लिखेंगे ना तो एक अलग सी ही मोटिवेशन मिलेगी, एक अलग सी ही हिम्मत मिलेगी। देखो, सच को बोलने में तुम्हें कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। इन द सेंस कि अगर तुम बोल रहे हो सुबह सूरज उगता है तो ये बात तुम सुबह चिल्ला के भी बोल सकते हो कि सुबह सूरज उगता है। उसको बोलने में अगर तुम्हें डर लग रहा है, सच को बोलने में डर लग रहा है तुम्हें, तो वो हो सकता है तुम्हारा सच ना हो। क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात रजिस्टर नहीं होगी कि ये सब तुम्हें सही में करना है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि तुम्हें पता हो तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी मिले कि हाँ यार ये सारी चीज़ें तो हमें करनी है लाइफ में, राइट। दूसरी चीज़ गोल्स हो गई। तीसरी चीज़ है एक्टिविटी। एक्टिविटी से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा जब हम अपने एक प्लान की तरफ या गोल्स की तरफ फोकस करते हैं तब बोरियत भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। कुछ लोग मोटिवेटेड रहते हैं, आई डू एग्री, बट बोरियत भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक्टिविटी से मेरा मतलब टीवी और फ़ोन नहीं है। एक्टिविटी से मेरा मतलब है कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो सकता है वो चेस हो सकता है बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, पर अभी खेलने मत जाना, अभी कोरोना चल रहा है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो और जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता हो। हाँ, हम गोल्स और प्लान्स की तरफ काम तो कर रहे हैं पर वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसमें तुम्हें इंस्टेंटली ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ हमने अचीव कर लिया। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है प्लान्स और गोल्स को अचीव करते करते। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर अभी के लिए तुम्हारा हैप्पी रहना और खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और तुम्हें इन प्लान्स और गोल्स को अचीव करने की और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। वो तभी हो सकता है जब तुम अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज़ में हो सकता है चेस हो, कैरम बोर्ड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हें खुशी मिले, राइट। थर्ड चीज़ वो एक्टिविटी है। फोर्थ, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? अब ब्रेक को तुम अलग अलग लेवल्स पे भी सोच सकते हो सकता है वो मेडिटेशन हो सकता है किसी को अच्छा लगता है टीवी देख के, हो सकता है कोई फ़ोन चलाना हो गया। पर इसका ना एक टाइम डिनोट करो कि आज दिन में मुझे 1 से 2 घंटे ब्रेक लेनी है, मतलब इससे ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ तो तुम्हें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी और प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि हर दिन मुझे 1 से 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है या टीवी नहीं देखना है, वट एवर इट इज़, जिस भी चीज़ का तुम्हें ज़्यादा एडिक्शन है, क्योंकि ये तुम्हारी आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। और डेफिनेटली ये चीज़, ये रूल्स बहुत ज़्यादा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इट डजन अप्लाई कि अगर तुम नेट पर पढ़ाई कर रहे हो, और क्योंकि अभी तो सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। और फिफ्थ चीज़ है आई कैन। आई कैन का मतलब है तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग के जोन में नहीं जाना है और खुद से सवाल पूछने की आदत डालो। खुद से सवाल पूछो कि क्यों आज मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, या क्या रीजन रहा है जिस वजह से मैं आज अपने गोल्स को, अपने टाइम टेबल को
फॉलो नहीं कर पाई या कर पाया, वॉट एवर इट इज। अच्छा, टाइम टेबल को मैंने इस लिस्ट में फॉलो इसलिए नहीं किया है क्योंकि टाइम टेबल तुम्हारा डेली होना चाहिए, वो तो तुम्हारा रोज का ही बनना चाहिए और वो तुम्हारे गोल्स और प्लान्स के अकॉर्डिंगली सेट होगा। और सच में वीडियो देखने के बाद सो मत जाना, ये मत सोचना कि हम ये सब कर लेंगे। सही में आज ही एक शीट ऑफ पेपर लो और उसमें तुम अपने प्लान्स लिखो कि 1 साल के तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, 5 साल के तुम्हारे प्लान्स क्या हैं और तुम क्या अचीव करना चाहते हो अगले 5 सालों में। इस चीज़ को सच में लिखो, तब जाके तुम्हें कहीं समझ आएगा कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।